सरफराज खान ने अपने डेब्यू पर जड़ी फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी और साथ ही साथ कमाल की तूफानी पारी खेली इंग्लैंड के अगेंस्ट। सरफराज खान को डेब्यू का चांस मिला इस तीसरे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मुकाबले में, और एक ऐसे टाइम पर जहां पे इंडिया कुछ खासी पोजीशन पे नहीं थी, 33 फॉर 3 थी। वहां पर रोहित शर्मा और जडेजा की पार्टनरशिप आई, लेकिन फिर जब सरफराज खान ने वहां पर क्रीज पर कदम रखा तो कमाल की तूफानी पारी खेली। और सबसे स्पेशल था सरफराज खान का स्ट्राइक रेट, वो भी उनके पिता के आगे। सुबह उनके पिता के आंखों में आंसू थे जब उन्हें कैप रिसीव हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया शो टाइम यहां पे दिखाया है सरफराज खान ने सभी ऑडियंस को, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी। अपने डेब्यू पे ही यहाँ पे हाफ सेंचुरी यहाँ पे सरफराज खान ने जड़ दी है, और वो भी फास्टेस्ट बाय इंडियन। तो ये बहुत ही कमाल का प्रदर्शन हमें उनका देखने को मिला। कहीं ना कहीं सरफराज खान के डेब्यू को लेकर काफी ज्यादा बातें चल रही थी, फैंस मांग कर रहे थे कि उनका डेब्यू कराओ, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है ये। डोमेस्टिक में कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे थे, रणजी में इंडिया ए के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। फाइनली स्क्वाड में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी केएल राहुल मौजूद नहीं थे और उनकी एब्सेंस में आज प्लेइंग 11 में जगह बनाई, और आते ही कमाल का जो प्रदर्शन दिखाया, 48 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। पर ये बोले काफी अनलकी रहे, जिस तरह प्रदर्शन दिखा रहे थे, लग रहे थे कि कहीं आज अपने डेब्यू पे ही ये खिलाड़ी शतक ना जड़ दे, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा कि रन आउट होकर वापस जाना पड़ा। ऑब्वियसली निराश होंगे खुद से, लेकिन ज्यादा गुस्से में हम बोले कहीं ना कहीं कप्तान रोहित शर्मा भी थे, क्योंकि वो रन आउट की गलती खुद की वजह से नहीं, रविंद्र जडेजा की वजह से हुई, जो कि 99 पर उस समय मौजूद थे। बिल्कुल सरफराज खान की बहुत कमाल की ये पारी थी, और डेब्यूटेंट पर ऐसी कमाल की बैटिंग, ऐसी फियरलेस बैटिंग करना कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होता। 62 रन्स की इनकी पारी रही है, 66 बॉल्स में मात्र, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का था कमाल का, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 93.94। ओडीआई वाला स्ट्राइक रेट था यहाँ पे सरफराज खान का। और सबसे कमाल की बात तो माननीय ये है कि एक डेब्यूटेंट ने ये कमाल की बैटिंग करी है इंग्लैंड की मेन टीम के अगेंस्ट। कुछ ही टाइम पहले इंडिया ए के साथ खेल रहे थे सरफराज खान इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट, और अब इस पारी के बाद सरफराज खान ने बता दिया कि मेरी जगह इंडिया ए में नहीं बल्कि मेरी जगह इंडियन टीम में है। और कमाल की बैटिंग दिखाई सरफराज खान ने। जडेजा को इनके ऊपर भेजा गया था, लेकिन अगर नोट करेंगे वहां पे इंडियन टीम प्रेशर में थी, लेकिन जब सरफराज खान आए, जिस तूफानी स्पेस से उन्होंने कमाल की हाफ सेंचुरी मारी, जिस हिसाब से वो फियरलेस बैटिंग कर रहे थे, सारा प्रेशर वापस इंग्लैंड पे डाल दिया। उसमें रोहित शर्मा और जडेजा की पार्टनरशिप भी बहुत क्रूशियल थी, लेकिन डेब्यू पर कहीं ना कहीं सरफराज ने बता दिया है कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं, कितने कमाल के खिलाड़ी हैं। सरफराज खान ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन अपने डेब्यू में ही दिखाया। लग ही नहीं रहा था कि उनको वो डेब्यू वाला जो प्रेशर होता है कि पहला मुकाबला खेल रहा हूं तो अपनी जो है यहाँ पे ऑब्वियसली एक इमेज बनानी है, कमाल का प्रदर्शन दिखाने, तो प्रेशर जो प्लेयर में होता है वो प्रेशर यहाँ पे नजर नहीं आया। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी शुरुआत में जो डेब्यू करवाया गया था पिछले मुकाबले में रजत पाटीदार का, लेकिन वो परफॉर्मेंस अभी तक अपना उनका डेब्यू वाला नजर आया नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज डेब्यू करवाया गया सरफराज खान का, और अपने डेब्यू में ही यहाँ पे हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बाय इंडियन अपने डेब्यू पे। और इतना कमाल का प्रदर्शन, उनके फादर, उनकी वाइफ वहां पे स्टैंड्स में मौजूद थे, काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। उनके फादर की आईज में जो आंखों में आंसू थे, ऑब्वियसली काफी ज्यादा वो खुश थे, वो भी उनके लिए भी प्राउड मोमेंट था। सारे फैंस के लिए जो अटकलें लगा रहे थे कि सरफराज का डेब्यू हो, एक्चुअल में सरफराज ने प्रूव किया है कि क्यों उनकी इतनी डेब्यू की मांग उठ रही थी। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि एक ऐसे टाइम पर जहां पर इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लोग क्वेश्चन कर रहे थे इंडियन बैटिंग लाइनअप के बारे में, और ये क्वेश्चन साउथ अफ्रीका सीरीज को देख के, ये 2 टेस्ट मुकाबलों को देख के, इस ऐसे तीसरे टेस्ट मुकाबले में जहां पे इंडियन टीम फर्स्ट सेशन की 3 विकेट के बाद प्रॉपर बैकफुट पर थी, क्योंकि ये सीरीज भी लेवल हो रखी थी। ऐसे में इंडियन टीम की बैटिंग बहुत वीक नजर आ रही थी, क्योंकि रजत पाटीदार ने भी पिछले मुकाबले में डेब्यू करा, लेकिन वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। फिर आई रोहित शर्मा और जडेजा की कमाल की पार्टनरशिप, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा स्पेशल इंडियन टीम को एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल चुका है, जिसका नाम है सरफराज खान। और अपनी छाप छोड़ के सरफराज खान इस मुकाबले में जरूर गए हैं, बिल्कुल रन आउट होके गए हैं। बहुत निराशाजनक था ये रन आउट, एक्सपेक्टेड नहीं था। हम चाहते थे कि सरफराज खान और आगे तक खेले, और जिस हिसाब से सरफराज खान खेल रहे थे, कहीं ना कहीं सेंचुरी भी सरफराज खान अपनी मार सकते थे। और इंडियन टीम बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थी, अगर आप देखेंगे। बिल्कुल रोहित शर्मा जडेजा ने वहां पे पार्टनरशिप बनाई, कहीं ना कहीं कमबैक करवाया इंडियन टीम का, लेकिन सरफराज खान क्योंकि डेब्यू पे ऐसी परफॉर्मेंस
एक ऐसे इंग्लैंड लाइनअप के अगेंस्ट जहां पे मार्कवुड बहुत अच्छे फॉर्म में है, जहां पे एंडरसन सामने है, टॉम हार्टली जिन्होंने पहले मुकाबले में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, ऐसे बॉलिंग यूनिट के आगे जिनके पास बढ़िया मोमेंटम है, ऐसी पारी खेलना बहुत फियरलेस और दिखाता है कि सरफराज खान की क्वालिटीज क्या है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।